हम सब समय के बारे में सोचते हैं, है ना? उसे महसूस करते हैं, उसे मापते हैं और कभी-कभी तो उसे कोसते भी हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि समय, जैसा हम इसे जानते हैं, कोई कुदरती ताकत नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे जरूरी आविष्कारों में से एक है। ये एक ऐसी अनसुनी कहानी है कि कैसे हमने एक अदृश्य दुश्मन को काबू में करना सीखा। और ये कहानी शुरू होती है जिंदा रहने के हमारे संघर्ष से। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां कोई घड़ी नहीं, कोई कैलेंडर नहीं। कैसे पता चलता कि बीज कब बोना है ताकि सर्दियों में भूखे न मरना पड़े, या फिर बाढ़ आने से पहले कब किसी महफूज जगह पर निकलना है। देखिए, ये कोई फिल्मी सवाल नहीं है, ये हमारे पुरखों की असली दुनिया थी। और यही वो वजह थी कि वक्त को समझना उनके लिए एक जुनून बन गया। हमारे शुरुआती पूर्वजों के लिए ये पूरा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, तारे, ये सब एक पहेली की तरह थे जो अपनी एक अलग भाषा में बात करते थे। और उस भाषा को समझना कोई शौक नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल था। समय उनके लिए कोई किताबी सोच नहीं थी, वो या तो एक खामोश शिकारी था या फिर एक ताकतवर दोस्त, और उन्हें इसके इशारों को पढ़ना सीखना ही था। तो समय को पकड़ने की हमारी ये खोज हमें इंसानियत की सबसे पुरानी आवाज़ों तक ले जाती है, लेकिन बड़े बड़े स्मारकों में नहीं, बल्कि उन चीज़ों में जो हाथ की हथेली में समा जाएं, जैसे अफ्रीका की गुफाओं में मिली एक हड्डी। मिलिए इशांगो हड्डी से। ये देखने में तो बबून की एक मामूली हड्डी है जो कोई 20,000 साल पुरानी है, पर शायद ये चांद की चाल को लिखने की इंसान की पहली कोशिश है। इस पूरी पहेली में ये हमारा पहला बड़ा सुराग है। लेकिन सवाल ये है कि इन निशानों का आखिर मतलब क्या था? यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगता है कि ये 6 महीने का एक चंद्र कैलेंडर है, तो वहीं दूसरों का कहना है कि ये तो बस गिनती के निशान है। ये बहस हमें याद दिलाती है कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली बातचीत है। एक हड्डी पर खुदे हुए छोटे छोटे निशानों से इंसानी इरादे बहुत बड़े हो गए, मतलब विशाल। हमने समय से फुसफुसाना छोड़कर आसमान की ओर इशारा करते हुए बड़े बड़े पत्थरों के जरिए चिल्लाना शुरू कर दिया। और इस तरह हम पहुंचते हैं स्टोनहेंज। कुछ लोगों के लिए ये एक बड़ी ही जटिल सौर घड़ी है जो मौसमों के बदलने का हिसाब रखती है, तो दूसरों के लिए ये पूर्वजों को सम्मान देने की एक पवित्र जगह है। तो ये क्या था, कैलेंडर या मंदिर? शायद दोनों ही। एक बार फिर इतिहास हमारे सामने एक पहेली रख देता है। अब चलिए दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं। जिस समय यूरोप में ये विशाल पत्थर खड़े किए जा रहे थे, प्राचीन भारत में एक बहुत ही अलग और हैरान कर देने वाला जटिल कैलेंडर बन रहा था। एक ऐसा कैलेंडर जो आसमान के दो सबसे बड़े नर्तकों, सूरज और चांद, के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। तो दिक्कत क्या थी? देखिए, चंद्रवर्ष जो चांद के हिसाब से चलता है वो होता है करीब 354 दिनों का, और सौर वर्ष जो सूरज के हिसाब से चलता है वो होता है 365 दिनों का, मतलब हर साल 11 दिन का फर्क। अब ये सुनने में तो कम लगता है, पर कुछ ही सालों में त्योहार और मौसम पूरी तरह से गड़बड़ा जाते। तो इस आसमानी उलझन को कैसे सुलझाया जाए? भारत का जवाब बहुत ही शानदार और सरल था। एक सिस्टम को दूसरे पर थोपने के बजाय उन्होंने बीच में एक पुल बनाने का फैसला किया। इसे कहा गया अधिक मास, यानी एक एक्स्ट्रा महीना। लगभग हर 3 साल में ये एक महीना जोड़ दिया जाता था, जिससे चांद और सूरज का तालमेल फिर से एकदम सही हो जाता था। इस सिस्टम की सबसे खास बात पता है क्या थी? इसका लचीलापन और इसकी सटीकता। ये कैलेंडर को कुदरत की लय के साथ चलने देता था। इसमें इतिहास से दिनों को मिटाने जैसे सख्त उपायों की जरूरत कभी नहीं पड़ी। ये एक ऐसी समस्या थी जो, जैसा कि हम आगे देखेंगे, सदियों तक पश्चिम को परेशान करती रही। अब हम ज्योतिष और तालमेल की दुनिया से निकलकर राजनीति और ताकत के मैदान में आते हैं। प्राचीन रोम में समय कोई दिशा दिखाने वाला नहीं, बल्कि एक हथियार बन गया था। रोमन कैलेंडर में तो पूरी तरह से उथल-पुथल मची हुई थी। जो पुजारी इसे कंट्रोल करते थे, वो अपने राजनीतिक दोस्तों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मनमाने ढंग से महीने जोड़ देते थे। सोचिए, गर्मियों के त्योहार बसंत में मनाए जा रहे थे। 46 ईसा पूर्व तक तो हालत इतनी खराब हो गई कि जूलियस सीजर को सिस्टम को रीसेट करने के लिए 445 दिनों का एक भ्रम का वर्ष घोषित करना पड़ा। इसके बाद सीजर ने अपना मशहूर जूलियन कैलेंडर पेश किया, 365 दिन और हर 4 साल में एक लीप डे। सब कुछ एकदम सही लग रहा था,
लेकिन इसमें एक टाइम बॉम्ब छिपा था, एक बहुत ही छोटी सी गलती। ये हर साल असल सोलर ईयर से सिर्फ 11 मिनट लंबा था। अब आप सोचेंगे 11 मिनट, इससे क्या फर्क पड़ता है? सदियों के दौरान बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और अब आता है हमारी कहानी का सबसे अजीब, सबसे नाटकीय हिस्सा। वो दिन जब 11 मिनट की एक छोटी सी गलती ने दुनिया को 10 दिन हमेशा के लिए गायब करने पर मजबूर कर दिया। 1582 तक आते आते वो हर साल के 11 मिनट जोड़कर 10 पूरे दिनों का कर्ज बन चुके थे। मतलब कैलेंडर मौसम से 10 दिन आगे भाग रहा था। ईस्टर जैसे बड़े त्योहार, जिनकी तारीखें मौसम पर निर्भर करती हैं, पूरी तरह से गलत हो चुकी थीं। समय, कह सकते हैं, टूट चुका था। अब इस संकट का समाधान भी बहुत बड़ा ही हो सकता था। तो 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने अपने समय के सबसे बेहतरीन खगोलविदों से सलाह ली और फिर इतिहास के सबसे साहसी फैसलों में से एक लिया। और ये फैसला चौंकाने वाला था। पोप ने हुक्म दिया कि 4 अक्टूबर 1582 के ठीक बाद का दिन 5 अक्टूबर नहीं बल्कि 15 अक्टूबर होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 दिन इतिहास से बस यूं ही मिटा दिए गए। लोग 4 तारीख को सोए और 15 को जागे। जरा सोचिए उस समय की उलझन और गुस्से को। कई जगह दंगे भड़क गए, लोगों को लगा कि उनकी जिंदगी के दिन चोरी हो गए हैं। तो चलिए इसे फटाफट समझते हैं, समस्या क्या थी। जूलियन कैलेंडर हर साल 11 मिनट ज्यादा गिन रहा था। इसका असर क्या हुआ? 1582 तक 10 दिनों का फर्क आ गया। और समाधान, उन 10 दिनों को कैलेंडर से हटा दिया गया और लीप ईयर के नियम को थोड़ा बदल दिया गया ताकि ये गलती दोबारा ना हो। और इसी तरह ग्रिगोरियन कैलेंडर का जन्म हुआ, जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। सटीकता की ये लंबी खोज हमें आज तक ले आई है, लेकिन इस सफर में हमने क्या पाया है और शायद क्या खो दिया है? हमारी तरक्की तो देखिए, हम सूर्य घड़ियों से जो सिर्फ घंटे बता पाती थी, मैकेनिकल घड़ियों तक पहुंचे जो मिनटों का हिसाब रखती थी, और अब हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो इतनी सटीक हैं कि लाखों सालों में 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती। लेकिन मजे की बात यह है कि आज भी हम में से कई लोग एक साथ 2 अलग-अलग वक्त में जीते हैं। हम अपने काम और डेडलाइन के लिए सटीक ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने त्योहारों, शादियों और रीति रिवाजों के लिए हम उन्हीं पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की तरफ देखते हैं। मतलब बिजनेस के लिए सटीकता और दिल के लिए जुड़ाव। हमारे पूर्वजों की विरासत आज भी हमारे साथ चल रही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। नैनो सेकंड की सटीकता हासिल करके क्या हमने कुदरत की उन बड़ी लय से अपना कनेक्शन खो दिया है, जिन्होंने हमारे पुरखों को रास्ता दिखाया था? अगली बार जब आप अपनी घड़ी देखें तो याद रखिएगा कि उस छोटे से डायल पर सिर्फ नंबर नहीं है, उसमें हजारों साल की सोच, ताकत, विश्वास और ब्रह्मांड में अपनी जगह खोजने का इंसानी संघर्ष छिपा है। आप सिर्फ समय नहीं देख रहे हैं, आप इतिहास देख रहे हैं।